और चलिए अब शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की। राजस्थान के राजसमंद में बारात बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 32 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। भीषण टक्कर के बाद बस से उछलकर बाहर गिरे यात्री, बस ट्रक में फंसे लोगों को पुलिस ने निकाला बाहर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार बस ने 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत, 1 घायल। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। लखनऊ में गरीब रथ ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। रेलवे ट्रैक पर मिला लकड़ी का टुकड़ा, सूचना मिलने पर गरीब रथ ट्रेन को रोका गया। आरपीएफ ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। डल झील में अचानक से शिकारा पलटने से डूबे एक ही परिवार के 4 सदस्य, एसडीआरएफ ने चारों को बचाया। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू की। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मन्नत पूरी करने के लिए धधकते अंगारों पर दौड़ा शख्स, दर्दनाक मौत। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस के 2 गुटों में बवाल, 20 सड़क जमकर की मारपीट, लोहे की रॉड हेलमेट से किया एक दूसरे पर हमला। बरसाना के राधा रानी मंदिर में सुरक्षा गार्ड ने भक्तों से बदसलूकी की, पंजाब से आई महिला श्रद्धालु के साथ धक्का मुक्की, बरसाए थप्पड़। यूपी के जालौन में डॉक्टर ने जुकाम के इलाज के लिए बच्चे को थमाई सिगरेट, बोला अंदर खींचो, डॉक्टर पर कार्रवाई, जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, बेटे के इलाज के लिए आए पिता की डॉक्टर ने कर दी सर्जरी, परिवार ने शिकायत की। यूपी के मुरैना जिला अस्पताल में आग के बाद भगदड़, भर्ती मरीज जान बचाने के लिए भागे बाहर, नहीं बजा फायर अलार्म, 1 मरीज की मौत। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा, सियाचिन ग्लेशियर में कपी ध्वज गाड़ी तैनात, यह खास किस्म की मोबिलिटी गाड़ी है, दुर्गम इलाकों में होगी आवाजाही। कश्मीर में देश का पहला केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ, अंशी नदी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज, जल्द ही ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग नहीं है सेफ, सोसाइटी में सेफ्टी उपकरण नहीं कर रहे काम, जान जोखिम में डालकर 4000 से ज्यादा लोग रहने के लिए मजबूर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कई इलाकों पर भारी ओलावृष्टि से बागवानों की चिंता बढ़ गई है, ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान। जम्मू में तेज हवा के बाद तूफान से सिविल सचिवालय को भारी नुकसान, दीवार का हिस्सा और कटीले तार गाड़ियों पर गिरे, कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, ड्रोन और पिस्तौल को बरामद किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में किसान बनकर गेहूं खरीद केंद्र पर एडीएम ने चेकिंग की है, 2 ओवरलोड ट्रक समेत भंडारण किया, 600 क्विंटल गेहूं बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित, डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलेगी महिला आयोग की जांच कमेटी, 4 सदस्यीय जांच कमेटी आज कोलकाता पहुंच जाएगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है, वकील शशांक शेखर ने दायर की है जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई, सीजेआई बोले बंगाल में हिंसा की घटनाएं परेशान करने वाली। किरण रिजिजू का ममता बनर्जी पर हमला, हिंसा को बढ़ावा दे रही है ममता बनर्जी, लोगों को भड़काने के लिए ऐसे बयान दे रही। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ डीजीपी से मिले सुकांत मजूमदार, पीड़ित बोले अगर दोबारा हिंसा हुई तो पुलिस भाग जाएगी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद जाने का वक्त नहीं, पूरा देश देख रहा है बंगाल की हालत क्या है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का तंज, दंगाइयों पर बरस रही ममता बनर्जी की ममता योगी मॉडल का पालन करती तो बंगाल में दंगे नियंत्रित हो जाते। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी, पश्चिम बंगाल में फिर बनेगी टीएमसी की सरकार। ममता सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचा हिंदू महामंच, पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं दी थी इजाजत। जेडीयू ने ममता बनर्जी के बयान पर जताई नाराजगी, ममता बनर्जी ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर वक्फ कानून को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया था। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, दोपहर 2 बजे सरकार का पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच कर रही सुनवाई। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोषित वक्फ संपत्ति अभी अधिसूचित ना हो, कलेक्टर कार्रवाई जारी रखे, प्रावधान लागू नहीं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई को लेकर बोले जमीयत के महासचिव, हमें कोर्ट पर भरोसा, जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा वक्फ कानून ठीक तरीके से बनाया और लागू किया, कोर्ट भी इसे मानेगा। वक्फ कानून को लेकर बिहार में एनडीए शुरू करेगा अभियान, जिला मंडल स्तर पर वक्फ कानून को लेकर दी जाएगी जानकारी।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, वक्फ कानून विचार विमर्श के बाद बना, संसद के कानून को दरकिनार नहीं कर सकते। 20 अप्रैल के बाद बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की घोषणा, 18-19 अप्रैल तक कई प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा संभव। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बैठक हुई, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे, करीब 1.5 घंटे चली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले गृह मंत्री अमित शाह, मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक। आज पटना में महागठबंधन की बैठक, सभी घटक दल रहेंगे मौजूद। दोपहर 2 बजे से आरजेडी कार्यालय में होगी बैठक। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, बोले चुनाव के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा सब जानते हैं। भोपाल के सरला मिश्रा कांड की 28 साल बाद फिर होगी जांच, कोर्ट ने जारी किए आदेश, दिग्विजय सिंह पर लगे थे हत्या के आरोप। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के लाभार्थियों को 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर, सीएम मोहन यादव ने 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को दी सौगात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का अधिकारियों को निर्देश, जमीनी स्तर पर मौजूद रहकर पानी की समस्या का करें समाधान। नागपुर में आज कांग्रेस की सद्भावना रैली, सफेद कपड़े पहनकर रैली में शामिल होंगे कार्यकर्ता, शांति का देंगे संदेश। नासिक में बोले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की दिशा को आप समझ सकते हैं, यहां गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते। किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के अमरावती में प्रदर्शन, सीएम फडणवीस को दिखाए काले झंडे। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू की केंद्र से अपील, केंद्रीय करों का वर्टिकल रिवॉल्यूशन 50% करने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई परियोजना के लिए फंड को मंजूरी दी, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। स्कूल की फीस वृद्धि पर एक्शन में आई दिल्ली सरकार, 600 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिन स्कूलों में गड़बड़ी मिली उनको कारण बताओ नोटिस। गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर से होगी पूछताछ। वाड्रा ने ईडी ने बुधवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड केस पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के इशारे पर ईडी की चार्जशीट, नेशनल हेराल्ड केस में कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं। ईडी की चार्जशीट पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की चार्जशीट प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं, एनडीए या बीजेपी नेता को ईडी ने क्यों नहीं छुआ। ईडी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बर्बाद कर दिया, संपत्ति खरीदने और बेचने वाले एक ही थे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के बिल पर राज्यपाल ने असहमति जताई है, बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद पारिवारिक भावनाएं प्रदर्शित करने की जगह नहीं है, शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। 18 अप्रैल को लखनऊ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। बीआर गवई देश के नए चीफ जस्टिस होंगे, 14 मई से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम, सीजेआई संजीव खन्ना ने नाम की सिफारिश की। आज गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा, नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से 5 दिन के अलीगढ़ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने इंतजाम किए। पीएम मोदी 2 मई को आंध्र प्रदेश जाएंगे, अमरावती के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे, ग्रीन फील्ड शहर के निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी की मौजूदगी में सिलख्यारा टनल हुई ब्रेक थ्रू, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दूरी 25 किलोमीटर घटेगी। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज पानी की समस्या को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट, डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री की अगुवाई में छात्र करेंगे प्रोटेस्ट। मुंबई में मेट्रो लाइन 2B फेज 1 ट्रायल के लिए तैयार है, डीएन नगर से मांडले तक ट्रैक बनकर तैयार। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कुंभ मेला भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। फिलिस्तीन के अल मवासी में इजरायल का विध्वंसक हमला, अटैक में 10 फिलिस्तीनियों की मौत, 7 घायल। खान यूनिस के अल मवासी हमले में मरने वाले ज्यादातर बच्चे और महिलाएं इजरायल के हवाई हमले में जिंदा जले। रूस ने यूक्रेन में शाहिद ड्रोन से मचाई तबाही, नेप्रो शहर के कई इलाकों पर शाहिद ड्रोन से हमला किया। खान यूनिस में इजरायल का हवाई हमला, शरणार्थी कैंप को बनाया निशाना, हमले के बाद टेंट में लग गई आग। पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए 10-10 साल के लड़ाके तैयार कर रहा है यूक्रेन, शिविरों में दे रहा युद्ध के घातक प्रशिक्षण। रूसी इजरायली बंधकों को रिहा करने की सहमति पर पुतिन ने हमास के राजनेताओं का किया धन्यवाद, जताया आभार। स्पेन के एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में भीषण आग के बाद अफरा तफरी मच गई, इमारत में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का रोम में होगा दूसरा दौर, ईरानी सरकारी टेलीविजन के हवाले से खबर। ईरान के दौरे पर रवाना हुए सऊदी के रक्षा मंत्री, सऊदी अरब के राजा के बेटे हैं रक्षा मंत्री, 10 साल में सऊदी शासक परिवार की पहली ईरान यात्रा। 21 अप्रैल को 4 दिन की यात्रा पर पत्नी उषा संग भारत आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, जयपुर आगरा भी जाएंगे।
रूस में छठी मंजिल से गिरने के बावजूद जिंदा बची 80 साल की बुजुर्ग महिला गिरने के बाद पैदल गई, खिड़कियां साफ करते हुए कार की छत पर गिरी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भीषण ओलावृष्टि, ओले गिरने से गाड़ियों, पेड़ और आवासीय संपत्ति को भारी नुकसान, कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़। पुणे में हथियार के बल पर दहशत फैलाने वाले कुख्यात अपराधी का पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस, आरोपी पर पहले से दर्ज थे कई केस, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। देहरादून में झारखंड के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की, हॉस्टल में छात्र ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की भिवानी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, बाइक पर शव ले जाकर नाले में फेंका, दोनों गिरफ्तार। नासिक दरगाह हिंसा मामले में पुलिस ने 22 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, कमिश्नर बोले उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पालघर में महिला की बहादुरी से चोरी की बड़ी वारदात नाकाम, महिला ने 2 चोरों में से एक को दबोचा, घर से करीब 8 लाख के गहने चोरी। एमपी में दमोह के अस्पताल में 7 मौत के मामले में एक्शन, मिशन अस्पताल का लाइसेंस निलंबित, भर्ती मरीजों को 3 दिन के अंदर जिला अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। गुरुग्राम के नामी अस्पताल में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आईसीयू में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर दर्दनाक हादसा, पति ने पत्नी को गोली मारकर खुद की आत्महत्या। मिर्जापुर वेब सीरीज देख मिर्जापुर के 3 नाबालिग दोस्तों ने बोलेरो कार मालिक की हत्या की, शव को जंगल में फेंका, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। भिवंडी में 5 साल पहले लापता युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दुकान में मौलवी ने दफनाया था शव, मौलवी गिरफ्तार, मृतक मां की मौलवी को फांसी की मांग। अलीगढ़ में दामाद सम भागने वाली सास को यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। रामपुर में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोली लगने से बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। उधम सिंह नगर हत्याकांड में पिता निकला बेटे का हत्यारा, पुलिस पूछताछ में खुलासा, बेटे की चोरी की आदत और शैतानियों से था परेशान। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रहे 4 किसानों पर हमला कर किया घायल, वन विभाग के किसानों से खेत में ना जाने की अपील। महाराष्ट्र के पालघर में जल संकट से हाहाकार, बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण, 75 घरों के लोग एक हैंडपंप से भर रहे पानी। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के शिंदी गांव में 15 सालों से पानी की भारी किल्लत, 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं ला रही पानी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने विपक्षी नेताओं से पूछा सवाल, हिंदू नहीं बचा तो क्या देश बचेगा सुरक्षित, क्या प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बन पाओगे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले दिन 4200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का हुआ पंजीकरण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में भीषण गर्मी, जैसलमेर में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान 46 डिग्री के पार, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर में भी पारा 44 डिग्री के पार, 4 जिलों में रेड अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में कई इलाकों में बारिश हुई, मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने की संभावना जताई। आईपीएल में दिल्ली में सुपर ओवर में राजस्थान को हराया, अंक तालिका में 6 से 5 मैच जीतकर पहले नंबर पर पहुंचा। आईपीएल के 33वें मैच में आज हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे वानखेड़े में होगी टक्कर।